हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत ऑलरेडी की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्रीज। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपको जस्ट मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यार हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी। चैप्टर का नाम आप देख सकते हो, इंडस्ट्रीज है। तो इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? कंपनियां, कंपनीज जिसको हम लोग बोलते हैं। शायद आपके भी पेरेंट्स, मेरे पेरेंट, ठीक है ना, दुनिया में जितने भी लोग हैं, आई गेस 70 to 80% जो लोग होते हैं दुनिया में, वो कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी फैक्ट्री में या फिर किसी कंपनी में जाके काम करते हैं, तब जाके उनको कुछ सैलरी मिलती है। तो ये जो इंडस्ट्रीज है, इसके पीछे भी एक बहुत पुरानी स्टोरी है। और ये पुरानी स्टोरी क्या थी, ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 में, इसके पहले का लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। किस प्रकार इंडस्ट्रीज आई, कैसे टेक्नोलॉजी आया, मॉडर्नाइजेशन कैसे आया, और क्या क्या टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, ये भी हमने नॉर्मली छोटे से लेवल पे डिस्कस किया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक लार्ज या फिर हैवी स्केल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, ये सब क्या था, तो ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया है। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा, जिसमें हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रीज जो होती है, ठीक है, और भी किस प्रकार की होती है और क्या क्या चीजें इसमें आज हमें पढ़ना है, ये सभी चीज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे आज। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। एंड साथ में आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि आपके बाकी के जो सब्जेक्ट्स है वो टोटल 100% पहले ही कंप्लीट करके रख दिए मैंने। पूरा चैप्टर्स कंप्लीट है। जो भी चैप्टर्स आप देखना चाहते हो वहां पे आपको फोल्डर वाइज दिख जाएगा, स्टैंडर्ड वाइज, चैप्टर वाइज मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप सर्च भी करोगे सर्च बार में जाके, तो भी आपको जो भी आपको पढ़ना है वो टॉपिक डाल के सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। बस पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यूअसली करते रहना, वीडियोस अच्छे से देखते रहना और कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहना, ठीक है दोस्तों। साथ ही में अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। देखो, इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी बहुत सारी चीज हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में भी एक इंडस्ट्रीज है जिसको हम लोग बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है ना। कल हमने शुरुआत की थी, यानी लेक्चर नंबर 1 में शुरुआत की थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखा था, जिसमें बहुत छोटी छोटी, जैसे अर्थन पॉट बनाने वाली, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री, ये सब जो चीजें होती है बहुत छोटी इंडस्ट्री होती है। मीडियम लेवल पे इंडस्ट्रीज हमने डिस्कस किया था कि जो आपके छोटे मोटे आर्टिकल्स बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं, इस प्रकार के मीडियम लेवल पे हो गए। और एक बड़े स्केल के जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऐसे अलग अलग प्रकार की अलग अलग लेवल पे इंडस्ट्रीज होती है। तो सेम उसी में भी एक टाइप की इंडस्ट्री होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब एग्रो का मतलब क्या होता है ये सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। हमारे इंडिया को दोस्तों एक एग्रीरियन कंट्री बोला जाता है, ठीक है ना, एग्रीरियन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, एग्रेरियन, सॉरी माफ करना दोस्तों, सॉरी, एग्रेरियन, ठीक है, एग्रेरियन। एग्रेरियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां पे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाली कंट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर वाली कंट्री, यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि हमारे देश में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ही होता है। और एक टाइम पहले आप चले जाओ, 50-100 साल पहले चले जाओ, तो हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ खेती ही होती थी, क्योंकि नॉर्मली बाकी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है। आज के डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हम अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं, ठीक है ना। कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है, कोई ऑनलाइन सेटअप है किसी का, कोई स्टॉक मार्केट में काम करके पैसे कमाता है, कोई यूट्यूब से पैसे कमाता है, ठीक है ना, कोई बिजनेस करके पैसे कमाता है, कोई चाय बेच के पैसे कमाता है। देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स ऑल्सो। लेकिन एक टाइम था कि लोगों को ये सब चीज ज्यादा पता नहीं था, बिजनेस माइंडेड नहीं थे लोग, सिर्फ अपना खेती करते थे, खेती करते थे, जो अनाज पैदा होता था उसको खाते थे। हाँ, ऐसे था थोड़ा सा दिमाग ये चलता था कि जो भी खेती किया, जो अनाज खाने के बाद भी अगर बच रहा है, समझ लो 100 किलो कोई गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है, अब 100 किलो गेहूं अकेले तो खाएगा नहीं, कितना भी कोशिश कर ले, तो क्या करता था, 50 किलो उसमें से बेच देगा, 50 किलो खुद के लिए रखेगा। तो इस प्रकार की चीजें होती थी पहले के जमाने में। बार्टर सिस्टम होता था, मेरे पास ज्यादा गेहूं होता है तो मैं अपने लिए आधा रख लूंगा, आधा उसको बेचूंगा, लेकिन बेच के पैसे नहीं मिलते थे। बार्टर सिस्टम में ये होता था कि आपके पास गेहूं है तो किसी के पास चावल होगा, तो वो अपना 50 किलो चावल देगा, तो आप बदले में उसको 50 किलो गेहूं दे दोगे। इस प्रकार से चीजें जो है वो होती थी। आपने पुरानी मूवीज भी आप देखोगे जाके वो जमाने में, तो ऐसा चीज होता था, मोहनजोदारो के टाइम पे इस प्रकार की चीजें होती थी। ओके, तो ये जो हमारी इंडिया है वो एक एग्रेरियन कंट्री है, ठीक है। एग्रेरियन कंट्री मतलब एग्रीकल्चर कंट्री, जहां पे खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है। और यहां पे जब खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है तो उसके रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी होंगी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल चाहिए उनको, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनी है तो उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहां से मिलेगा, एग्रीकल्चर करके ही मिलेगा। चाहे वो फूड प्रोसेसिंग एक
फैक्ट्री है या फिर कंपनी है या फिर इंडस्ट्री है, तो उसको भी जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहां से मिलेगा, एग्रीकल्चर करके ही मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है जो अलग अलग तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर एक डेयरी इंडस्ट्री आ जाता है, यानी दूध की जो इंडस्ट्री होती है जिसको हम लोग डेयरी इंडस्ट्री कहते हैं। डेयरी, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है मैं लिख देता हूं यहां पे। डेयरी इंडस्ट्री हो गया। डेयरी इंडस्ट्रीज के अलावा और कौन सी इंडस्ट्री होती है, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, जो फ्रूट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि फ्रूट के जाम हो गए, फ्रूट के पिकल्स हो गए, और भी ऐसे फ्रूट जूसेस हो गए, फ्रूट प्रोडक्ट्स होते हैं। इस प्रकार की चीजें जो इंडस्ट्री बनाती है उसको फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग भी होता है, नॉर्मल फूड प्रोसेसिंग जिसमें पैकेट वाले फूड्स आते हैं, कोई भी चीज हो सकता है, चाहे वो चिप्स हो चाहे वो कुछ भी हो। चिप्स पता है ना, अब चिप्स किससे बनता है, आलू से बनता है। आलू कहां से आता है, खेती करके ही आता है ना दोस्तों, एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं। तो फूड प्रोसेसिंग, पैकेट फूड इंडस्ट्री। फिर जैगरी मेकिंग कंपनी जो गुड़ बनाती है शुगर केन से, जैगरी गुड़ बोलते हैं जिसको, शुगर वाली। तो इस प्रकार की जितने भी इंडस्ट्रीज होती है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर। यानी कि अगर खेती बाड़ी बंद हो जाए, टोटली बंद हो जाए, तो इनका भी बोरिया बिस्तर बांध के गांव जाना पड़ेगा। इस प्रकार की चीजें हो जाएगी। यानी कि देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड विच आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर। इफ एग्रीकल्चर है तो उनका वजूद है, एग्रीकल्चर नहीं है तो वो भी भाई चलो बोरिया बिस्तर बांध लो और चल लो अपने गांव में। इस प्रकार की चीजें होती है, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कंटिन्यूअसली डेवलप करते रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर भी डेवलप होते गया, टेक्नोलॉजी आता गया एग्रीकल्चर में भी। पहले लोग हाथ से खेती करते थे, फिर लोग बैल चला के खेती करते थे। आज देखो ट्रैक्टर्स आ गए, देयर आर सो मेनी एडवांस मशीन्स विच कैन बी यूज बाय द पीपल टू डू फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टफ, ठीक है। बट कितना सिंपल हो गया पहले के कंपेरिजन। पहले के लोग बहुत पसीना बहाते थे, आजकल थोड़ा सा सिंपल हो गया। मैं बहुत ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, कोई भी कर सकता है खेती, ऐसा नहीं है। खेती करना बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन कुछ मशीन्स होने की वजह से, कुछ ट्रैक्टर्स होने की वजह से ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो गई है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। और इसीलिए हेवी इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा डेवलप होती गई और इस प्रकार से चीजें हो गई। अब अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें आ जाएगा आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बात करेंगे, लेकिन एक और टॉपिक मेरे मन में आ रहा है जो कि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन मेरे मन में आ रहा है जो कि मुझे बताना जरूरी है। जैसे कि मैंने टॉपिक बताया आपको एग्रो बेस इंडस्ट्रीज, तो और भी एक एग्रो बेस इंडस्ट्री है जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि है दोस्तों ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है। जो ऑयल बनाती है, ऑयल मतलब क्या होता है, कोई भी ऑयल हो सकता है। जैसे कि आप जानते हो कि हम जो ऑयल खाते हैं, हम लोग 2-3 टाइप का ऑयल मैं जानता हूं जो खाते हैं हम लोग। एक ऑयल होता है दोस्तों पाम ऑयल होता है, ठीक है। एक पाम ऑयल होता है, फिर एक मस्टर्ड, राई का तेल बोलते हैं जिसको, मस्टर्ड ऑयल होता है, ठीक है। रिफाइंड ऑयल होता है, लेकिन रिफाइंड भी कुछ अलग तरीके से बनते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट से बनते हैं, शिंगदाने, ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है ना, ग्राउंडनट ऑयल। फिर एक होता है सोयाबीन ऑयल, ये आप जानते होंगे, सोयाबीन ऑयल रिफाइंड ऑयल में आ जाता है। फिर एक और होता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं सनफ्लावर ऑयल। तो ये जितने भी टाइप के ऑयल आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये कहां से बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं। पाम देख लो, तो पाम से बनते हैं, पाम ट्री से बनते हैं। मस्टर्ड, राई होता है ना, सरसों का खेत, सरसों आता है, सरसों को राई बोलते हैं, तो सरसों से वो ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है। ग्राउंडनट यानी शिंगदाने से बनते हैं। सोयाबीन आपको पता ही है। सनफ्लावर सूर्यमुखी का फूल। तो इतने सारी चीजें हैं। तो ये जितने भी चीजें मैंने लिखी है, ये जो ऑयल बन रहे होंगे, इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, एक एग्रीकल्चरली प्रोडक्ट है ना। ये कोई पहले से प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, ये पहले एग्रीकल्चर करके लाया जा रहा है। चाहे वो सनफ्लावर की भी खेती होती है, पता है आपको, सोयाबीन की खेती होती है, ग्राउंडनट की खेती होती है, मस्टर्ड की खेती होती है, पाम का जो पेड़ होता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो होती है, तब जाके ये ऑयल इंडस्ट्री बनती है। तो समझ जाओ कि दुनिया में ये सब चीज आना बंद हो जाए, सोयाबीन प्रोड्यूस होना बंद हो जाए, सनफ्लावर प्रोड्यूस ना हो, ग्राउंडनट प्रोड्यूस ना हो, मस्टर्ड प्रोड्यूस ना हो, या फिर पाम जो है उसके पेड़ ना रहे, तो क्या मुझे बताओ ऑयल बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, लेकिन वो सेफ नहीं होगा, ठीक है। ये भी चलो सेफ थोड़ा बहुत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। ऑयल तो वैसे भी बहुत कम खाना चाहिए कंपैरेटिवली, अगर इफ यू वांट ए गुड हेल्थ, ठीक है, फैट नहीं चाहिए आपको, तो ऑयल कम से कम इस्तेमाल करो, चाहे कोई भी कितना भी अच्छा क्वालिटी का ऑयल हो, ठीक है। ये बात तो सबको पता है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाला हुआ है ऑलरेडी, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब क्या है? इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज है वो पहले के टाइम पे कुछ और थी, आज के टाइम पे कुछ और है। एंड इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा ये है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। इफ द टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग, आवर इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो गेट डेवलप, एंड उसमें नई नई टेक्नोलॉजी को भी क्या करेंगे वो लोग अडॉप्ट करते रहेंगे। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा नजर डालेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्री डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसका किसमें, इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए। क्योंकि हमारा कंट्री, अगर हमें पहले की बात करूं 50 साल 100 साल पहले, हमारा देश गरीब देश था। लेकिन आज के देश में डेट में आप देखोगे तो हमारा देश गरीब देश नहीं है, एक मिडिल देश में आ गया है। अमीर होता, अच्छा खासा होता, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन या फिर कुछ पॉलिटिक्स के लोग जो हैं वो ऊपर उठने नहीं देते हैं। ये पॉलिटिक्स बहुत बेकार चीज़ है,
अच्छी चीज़ है, हम जैसे लोग अगर जाएंगे शायद तो सुधार देंगे ठीक है, लेकिन हम तो एक नॉर्मल मामूली इंसान है, तो मामूली इंसान जल्दी जा नहीं पाता है पॉलिटिक्स में, ठीक है ना, इसके लिए शायद पॉलिटिक्स में लोग डरते हैं जाने के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा रोल है। अब इंडस्ट्रीज अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, क्योंकि इंडस्ट्री जब कुछ चीज प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो उसका जो टैक्स होगा वो भी गवर्नमेंट को जाता होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ही फायदा है, और गवर्नमेंट को फायदा यानी कि हमारे इकोनॉमिक वैल्यू को फायदा है, और हमारे इकोनॉमिक को फायदा है, इसका मतलब हमारा देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जीडीपी भी बढ़ेगा, इस प्रकार से चीजें होती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एक तरीके से जो हमारा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी अपग्रेड हुआ है। एक जमाना था जब हम लोग सिर्फ धोती और लुंगी पहन के घूमते थे, आज देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग पहन के घूमते हैं, ठीक है ना। ऑफेंड मत हो ना, देखो ये बोलने वाली बात है, ठीक है ना, ऑफेंड मत होना, हो सकता है कोई ये वर्ड शायद मेरे सुन के बुरा लग जाए कि हम लोग सिर्फ लुंगी पहनते थे या फिर, ये गलत बात है, ठीक है ना, पहनते थे, ये सच्चाई है। एक जमाना तो ऐसा था सिर्फ पत्ती बांध के घूमते थे, उसके पहले एक जमाना था हम तो टोटली नेकेड घूमते थे, नंगे घूमते थे यार, स्टोन एज मैन में। तो क्या हम लोग बुरा मानना चाहिए? नहीं यार, जो फैक्ट है वो फैक्ट है ना, इसके पीछे कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है, ये हुआ था कि हम एक जमाने में पूरे नंगे घूमते थे, ठीक है, एक जमाना था, फिर हम लोग ने सोचा कि यार इसको ढकना चाहिए, ठीक है, तो ढकने के लिए हम लोग ने क्या किया, पत्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जानवर का जो स्किन होता था, जो हंटिंग करते थे, जानवर का स्किन होता था, वो स्किन से ढकते थे। फिर धीरे धीरे अक्ल आया कि यार इससे हम लोग कपड़े भी बना सकते हैं, तो कपड़े का डिजाइन करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे नई नई चीजें आई, कॉटन आई, फिर टेक्सटाइल में बहुत सारी अलग अलग चीजें आई, तो जिससे अलग अलग डिजाइनर कपड़े आ गए। आज देखो कितने ब्रांडेड महंगे महंगे अलग अलग सिल्क के, रेशम के कपड़े पहनते हैं, कितना मजा आता है पहनने में, ठीक है ना, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो ये सब चीज पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी। एंड हमको पता है कि यार टेक्नोलॉजी अगर नहीं होता तो हम आज कहाँ होते हैं, तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और वो जब डेवलप हो गया तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डेवलप हो गया। हम जैसे पहले रहते थे आज वैसे नहीं है, हम कितने आलीशान तरीके से रहते हैं आज, घर अच्छे तरीके से है हमारे। तो चलो मैं घर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के होने की वजह से हमें नई नई चीजें मिली, और उसी की वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, रहन सहन का तरीका था, वो भी काफी अच्छा इंक्रीज हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिली। समझ लो अब ये ऑयल बनाने वाली कंपनी है, क्या करती है, सिर्फ जितने भी प्रोडक्ट्स है, सनफ्लावर लिया, उसमें से बीज निकाला, उससे ऑयल निकालना शुरू किया। लेकिन ऑयल क्या ऐसे ही हाथ से निकल जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए मशीन्स आती हैं, प्रॉपर फैक्ट्रीज होती हैं, एक प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, हजारों लोग काम करते होंगे। तो वो हजारों लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी रोजगार मिल रहा है। वो जाके मेहनत करते होंगे, 10 घंटा 8 घंटा 12 घंटा काम करते होंगे, तो जाके उनको कुछ पैसे मिलते होंगे और उनसे उनके घर चलते होंगे। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं अगर देश में इंडस्ट्रीज अगर बढ़ रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, ऑयल इंडस्ट्रीज हो, फूड इंडस्ट्री हो, फ्रूट इंडस्ट्री हो, खाने पीने की इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, देयर आर जितने भी इंडस्ट्रीज है उसकी बात कर ले, अगर वो डेवलप हो रहा है तो इससे फायदा बिजनेसमैन का नहीं है, इससे फायदा हम लोग का है। बिजनेसमैन तो चलो कमाएगा बहुत अच्छा, जो भी बिजनेसमैन जो ओनर होगा वो तो कमाएगा, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं हम जैसे आम इंसान का भी हो रहा है, क्योंकि हमें जॉब मिलेगा, हम जैसे गरीब लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम जाके उस कंपनी में काम करेंगे और कुछ पैसे कमा के लाएंगे, जिससे हम अपना पेट भर सकते हैं और हमारे परिवार का पेट भर सकते हैं। और यही चीज हमारे देश में होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में सम पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से, चलो बात पॉलिटिक्स से ज्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं तो पता चला ठीक है, तो समझ जाओ, ठीक है। तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माफ कीजिएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, जिसके वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। और धीरे धीरे हर साल आप देखोगे कोई भी इंडस्ट्रीज अगर आप अच्छी कंपनी ले लो तो हर साल उसके अंदर ग्रोथ होता है, ठीक है ना, और वो ग्रोथ के हिसाब से मार्केट वैल्यू काम करता है, स्टॉक मार्केट काम करता है। ये देखो एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं आपको, ये सब चीज लिखा नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं भी बताता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, अच्छा ग्रोथ कराएगी, हर साल उसका बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता का पैसा लगा हुआ है उस कंपनी के अंदर वो भी बढ़ेगा, जिससे मार्केट का वैल्यू बढ़ेगा, देश का भला होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होगा। और इसीलिए शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, और गवर्नमेंट भी शायद इसीलिए इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, बड़े बड़े अमाउंट में लोन देती है, करोड़ों में, छोटा मोटा करोड़ नहीं, 100 करोड़ 200 करोड़, ऐसा प्रकार के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलता है, ताकि इंडस्ट्रीज अपनी तरीके से अच्छे से काम कर सके, अच्छी अच्छी चीज़ों को लाए और साथ में लोगों को रोजगार भी दे सके। इस प्रकार की चीज़ें होती है, और इसीलिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, ठीक है ना, क्या होता है इंडस्ट्रियल इस्टेट मैं बताऊंगा। इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठीक है, एक स्टेट होता है, STATE, स्टेट होता है, वो स्टेट मतलब राज्य होता है, जैसे महाराष्ट्र हमारा एक स्टेट है। लेकिन ये ई स्टेट क्या होता है? ई स्टेट इज नथिंग बट एक इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, एक इंडस्ट्रियल जगह होता है जिसमें बहुत सारे सेटअप्स होते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए एक यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट्स बहुत ज्यादा स्टैब्लिश किया गया, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट किया जाए। तो इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज नहीं रहेगी तो हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट
पीछे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश की जीडीपी को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सुधारने के लिए। इसीलिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो स्पेशल एफर्ट्स लेती है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और प्रमोट किया जा सके, नई नई इंडस्ट्रीज को लाया जा सके। और फॉर एग्जाम्पल आजकल तो गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है या फिर जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्शन भी लेती है। जैसे कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छा प्लान है कि आप इंडस्ट्री बनाना चाहते हो, एक स्टार्टअप खोलना चाहते हो, तो आप गवर्नमेंट के पास जाओ, उसको आइडिया बताओ, गवर्नमेंट आपको खुद लोन देगी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है अगर आप एक इंडस्ट्री खोल रहे हो तो सिर्फ आप अपने लिए फायदा नहीं कर रहे हो बिजनेसमैन के तौर पर, कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप ओनर हो, तो आप कंपनी खोलोगे तो आपका फायदा होगा ना, आपका फायदा नहीं होगा। आपके साथ में 500 लोग अगर काम करते हैं, गरीब लोग काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, इंजीनियर्स काम करते हैं, एमबीए होल्डर काम करते हैं, बीएससी होल्डर काम करते हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग काम करते हैं या फिर अनपढ़ लोग काम करते हैं, उन सब का भला आप कर रहे हैं। इसीलिए इंडस्ट्रीज खोलने के ऊपर गवर्नमेंट खुद से लोन देती है। आप आओ, स्वागत है आपका, आप इंडस्ट्रीज खोलो, सपोर्ट करती है गवर्नमेंट अच्छा चीज को, ठीक है, बुरे चीज को नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और इसीलिए इंडस्ट्रियल स्टेट को एस्टैब्लिश किया जाता है अलग अलग तरीके से, जिसमें अलग अलग कंसेशन रेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर के, टैक्सेस के, उनके भी अपने अपने रेट्स होते हैं और इस हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करता है। अब इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेट खोला हुआ है, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं, प्यार से मतलब नाम ही है उसका MIDC। कितने लोग जानते हैं कमेंट कर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा रुकूंगा 2 सेकंड के लिए। कितने लोग MIDC का मतलब जानते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना। राइट नाउ वीडियो को स्टॉप करो और जाओ कमेंट करो MIDC का मतलब क्या होता है या फिर फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि MIDC इस एक्चुअल में, इसको हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेना, कभी कभी मेरे से गलती हो जाती है। कॉर्पोरेशन, ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, शायद मेरे से कभी कभार गलती हो जाती है, तो देख लेना। तो MIDC का मतलब होता है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, MIDC, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? MIDC एक ऐसा जगह है पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि देखो महाराष्ट्र में लिखा हुआ है, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट में ही होगा। तो महाराष्ट्र में जहां जहां इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश किए गए हैं बहुत सारी, तो वो एक क्या बन जाएगा, एक MIDC एरिया बन जाएगा, यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एरिया बन जाएगा। और मजे की बात बताओ, जहां पे मैं रहता हूं दोस्तों, बोईसर, तो बोईसर भी एक MIDC एरिया है। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, लगभग हजारों कंपनी है, हजारों इंडस्ट्रीज आपको देखने मिल जाएगी अलग अलग प्रकार की। कोई कलर बनाता है, कोई केमिकल बनाता है, कोई कपड़े की कंपनी है, कोई खाने पीने की इंडस्ट्रीज है, ग्लास की इंडस्ट्रीज है, और इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, मैं आपको गिना भी नहीं सकता। तो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज आपको हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके आसपास 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर आपको एक बहुत बड़ा MIDC मिल जाएगा। जो और एक मजे की बात यह है कि शायद ये MIDC पूरे इंडिया का सबसे बड़ा MIDC माना जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी शुरुआत की गई थी MIDC की 1 अगस्त 1962 की, ये भी आपको याद रखना है, 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1962। देखो कितना पुराना है। 1962 में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की शुरुआत की थी, जिसमें अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया था और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करी थी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पे हो और वहां पे ये सब चीज का डेवलपमेंट हो। और साथ में महाराष्ट्र के अलावा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अलावा देयर आर सो मेनी अदर स्टेट्स, वहां पे भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होते हैं, लेकिन बस स्टेट का नाम बदल जाते हैं। जैसे ये महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसीलिए इसका नाम क्या है, MIDC है। लेकिन अगर वही चीज गुजरात में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये GIDC हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और GIDC गुजरात में भी, ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एरिया है। बहुत सारे लोग गुजरात से अगर बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स अगर काम करते होंगे तो उनको पूछना जाके, ठीक है। तो MIDC एंड GIDC दीज आर 2 फेमस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत ही अच्छा काम होता है। और यही चीज एक अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है आम जनता, आम लोगों के लिए, ताकि ये सब चीज से वो लोग अपना घर बार चला सके और डेवलपमेंट कर सके। और इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बूस्ट होते रहे और अच्छी तरीके से काम करते रहे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, ये दोस्तों मैं समाप्त करता हूं। यानी कि अगला लेक्चर नंबर 3 में फटाफट से आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें एक छोटा सा बचा हुआ टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल, माफ कीजिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी IT इंडस्ट्री, ठीक है ना। IT मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। किस प्रकार हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आई, कैसे डेवलप कर रही है, और आज आगे वाला फ्यूचर बहुत बढ़िया यार IT इंडस्ट्रीज का। तो ये सब क्या है, ये हम लोग लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ और अपना प्यार जो है दिखाते रहना। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अपनी राय और सजेशन जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है, दिल से पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, एंड फटाफट से शेयर करो उनको, बताओ कि कितना इंटरेस्टिंग, कितना बेहतरीन और कितनी नई नई चीजें भी बताइए। जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस में होता है सिर्फ 100% वही बताते हैं, हम कुछ नई नई चीजें भी बताते हैं।
हैं, जो मेरे पास नॉलेज है वो भी बताता हूँ। तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों को एंड बताओ कितना मस्त चैप्टर था ये, कितना मस्त लेक्चर था। तो फटाफट शेयर कर देना। एंड साथ ही में दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।